students, welcome to my YouTube channel. So today I am going to start my first topic of class 10th chemistry, chemical reactions and equations. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शंस। तो जब हम किसी एक केमिकल सब्सटेंस का किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एग्जांपल कि आप लोग देखते होंगे कि आपके घरों में आप कभी लोहे की चीज़ों को बाहर रख देते हैं तो उसमें एक रेड और ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, रस्ट लग जाती है, तो उसको भी हम एक केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। सिमिलरली जैसे आपके घर पे आप लोग दही बनाते हैं दूध से, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। तो ट्रांसफर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल हो गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। दीज प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन में जनरली हमारे को दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक होता है हमारा रिएक्टेंट, दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट। तो जैसे कि आपको पता है रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे A + B गिव्स C, ये हमारे को एक रिएक्शन हो रही है, तो हमारे ये जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कंपाउंड, दैट इज़ कॉल्ड हमारे रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो हमारी नई चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, वेयर एज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब जैसे कि आपका डेली यूज़ में एग्जांपल हम देखते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, सपोज H2 + O2 गिव्स H2O, ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन तुम्हारी एक गैस होती है और ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, ये मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर हमारी एक रिएक्शन हो रही है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शंस है। और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि मैग्नीशियम Mg + O2 गिव्स MgO। यहाँ पर हम रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हमारे क्या हो गए, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर ये हमारे रिएक्टेंट कहलाएंगे। वेर एक जो नया कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर एक प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने लिखी हुई है कि 2Mg + O2 गिव्स 2MgO, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। अब आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम कैसे कहेंगे कि कोई एक केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो हमारी हो रही है, तो उसके लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं या फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें या तो गैस का इवोल्यूशन हो रहा होता है, गैस बाहर निकल रही होती है, तो उस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा होता है चेंज इन कलर, तीसरा होता है चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, चौथा होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा होता है फॉर्मेशन ऑफ PPT। तो अब इसके आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैं डीपली आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, और ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फिर, थैंक यू।